Good morning, class 3 students. Welcome back to online class. Today we'll study a new story from our moral value book. Okay, so open your moral value book, page number 56, chapter number 10, The Talkative Tortoise. Turn to page number 56, chapter number 10, The Talkative Tortoise. Okay, so through this chapter we will learn that we should talk only when it's necessary, okay, and we should have the wisdom and self-control to decide when to speak and when not to speak. Okay, so गुड मॉर्निंग क्लास 3 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग एक नई स्टोरी अपनी मोरल वैल्यू बुक से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ खोलिए पेज नंबर 56, चैप्टर नंबर 10, द टॉक एक्टिव टॉर्टोइज। पेज नंबर 56, चैप्टर नंबर 10, द टॉक एक्टिव टॉर्टोइज। और इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि हमें तभी बोलना चाहिए जब ये जरूरत हो। अननेसेसरी नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब के नहीं बकते रहना चाहिए। और हमें अपना जो भी हम बात बोलते हैं उस पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब हमारे पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और हमें डिसाइड करना चाहिए कि कब हमें कुछ बोलना है और कब हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, नहीं बोलने से बहुत सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग, ऐसा होता है ना, शायद आप लोग ऐसा करते होंगे कि जब आप मम्मी पापा से गुस्सा होते होंगे या अपने भाई बहनों से गुस्सा होते होंगे तो फिर बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं, है ना। कई बार बहुत उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, मिसबिहेव करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये आपको सिखाएगी कि मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। Okay students, now I'm going to read this story and I'll explain everything in Hindi also. मैं इस स्टोरी को रीड करने जा रहा हूँ और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो जब मैं इसको रीड करूं तो डू वन थिंग, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं ताकि आप सही सही प्रोनाउंस कर पाए, सो दैट यू विल प्रोनाउंस करेक्टली, राइट। सो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। Once upon a time, in a far away forest, there lived a tortoise. एक समय पहले, मतलब कुछ समय पहले, कई साल पहले, जंगल से काफी दूर पर, या फिर जंगल काफी दूर के जंगलों पर एक टॉर्टोइस रहता था। अब जंगलों में तो नहीं रहता होगा, वो किसी तालाब में या फिर किसी नदी या झील में रहता होगा, जंगल में तो नहीं रहता होगा। द टॉर्टोइस वॉज वेरी टॉकएक्टिव। और जो टॉर्टोइस था, जो कछुआ था, वो बहुत ही बातूनी था। टॉक एक्टिव समझते हैं, बात करने का, खूब बात करने वाले। आपके खासकर लड़कियां ज्यादा बात करती हैं मेरे ख्याल से। तो आपके दोस्त में या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा बातूनी होंगे, तो उससे कंपेयर मत कर लीजिएगा इसको। तो उसी तरीके से ये टॉर्टोइस जो है वो बहुत ज्यादा टॉक एक्टिव था, बहुत बोलता था। एवरी डे टू geese flew to the bank of the river where the tortoise lived. और रोज दिन दो हंस जो थे वो नदी के किनारे पे आते थे जहां पे टॉर्टोइस रहता था, जहां पे वो कछुआ रहता था। The tortoise told them stories about the fishes underwater. और वो जो कछुआ था वो उनको स्टोरी सुनाता था, मछलियों की स्टोरी। अब हंसों को तो मछलियां पसंद है, तो वो हंसों को मछलियों की स्टोरी बताता था, पानी के अंदर में रहने वाली मछलियों की स्टोरी। Slowly the tortoise became good friend with the geese. It chattered the whole day with them. और बहुत जल्द, मतलब
धीरे धीरे वो लोग दोस्त बन गए। वो हंस और कछुआ देख रहे हैं यहाँ पे, वो लोग दोस्त बन गए और ये सब आपस में बात करते रहते थे, दिन भर बात करता था। और वैसे भी हंस ज्यादा बात नहीं करते होंगे, ये कछुआ ही ज्यादा बात करता होगा। ओके, सून आगे देखेंगे। सून समर अराइव्ड, बहुत जल्दी बस ये समर मतलब गर्मी, गर्मियां आने लग गई। ऑल द रिवर्स एंड ponds इन द फॉरेस्ट स्टार्टेड ड्राइंग अप, और जो उस जंगल के जितनी भी नदियां थी, तालाब थे, वो सूखने लग गए। द सन्स हीट किल्ड द ट्रीज एंड द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और सूरज की जो गर्मी थी वो उससे कई सारे पेड़ मर गए। कई सारे जानवर भी मर गए उस जंगल के। सो देयर वॉज नो वाटर और फूड एनीवेयर, और वहां पर उस जंगल में अब ना ही पानी बचा था और ना ही खाना बचा था। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अवे टू डिस्टेंस लैंड इन सर्च फॉर फूड, और चिड़िया जो थी वो उस जंगल से उड़ करके किसी और दूसरे जंगल में या किसी और जगह पर खाना खोजने जाया करने लगी। Since the rivers had dried up, the tortoise could not live in water anymore. और उसी तरीके से क्योंकि जो भी नदियां थी वो सूख गई थी, जो तालाब थे वो सूख गए थे, तो इस तरीके से टर्टोइज भी अब वहां नहीं रह सकता था उस पानी में। वहां पे पानी था ही नहीं तो रहेगा कहाँ। इट स्टार्टेड लिविंग ऑन द parched bank of the river. It was thirsty and hungry. और अब वो नदी के किनारे पर एक कोने पर रहना शुरू कर दिया। शायद वहां थोड़ा पानी बचा हुआ होगा या फिर लगभग सूख चुका वाला। और वो बहुत भूखा था और प्यासा था। The geese decided to fly away to some distant land where there would be food and water. और गीज ने डिसाइड किया क्या कि वो कुछ दूर किसी और जगह पे चले जाएंगे जहां पर उनको पानी और खाना मिले। सो दे केम टू से गुड बाय टू द टर्टोइज, तो वो इसलिए वो हंस लोग टर्टोइज को गुड बाय बोलने के लिए, उसको बाय बोलने के लिए, उसको अलविदा बोलने के लिए वहां पहुंचे, अपने दोस्त को अलविदा बोलने के लिए उसके पास पहुंचे। Dear tortoise, we are hungry and thirsty. तब उन हंसों ने बोला कि प्रिय कछुआ मित्र, हम लोग भूखे हैं और प्यासे हैं। We cannot live in the forest anymore. और हम लोग इस जंगल में अब नहीं रह सकते हैं। We are flying away to a distant land where there would be water and food. तो इसीलिए हम लोग दूसरी जगह पे जा रहे हैं, किसी दूसरे जमीन पर जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं जहां पर पानी और खाना हो। Said the geese to the tortoise. और ये सारी बातें हंस ने कछुए से कही कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मेरे प्रिय कछुए मित्र, हम लोग बहुत भूखे और प्यासे हैं और हम अब इस जंगल में नहीं रह सकते हैं। सो इसीलिए हम लोग किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं जहां पे खाना और पानी हो, ऐसा हंसों ने कहा। सो टर्न टू नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। प्लीज डू नॉट लीव मी अलोन एंड फ्लाई अवे, आई एम हंग्री एंड थ्रस्टी टू, प्लीज टेक मी विथ यू, प्लीडेड द टॉर्टोइज। अब कछुआ को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। तो कछुआ ये बात बोलता है कि प्लीज डू नॉट लीव मी अलोन एंड फ्लाई अवे। अब अपने दोस्तों को बोलता है कि कृपया करके मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ, यहाँ से मत उड़ो, मत जाओ यहाँ से, मैं भी भूखा और प्यासा हूँ। प्लीज टेक मी विथ यू। तो वो बोलते हैं कि ऐसा करो कि मुझको भी अपने साथ ले चलो। प्लीडेड द टॉर्टोइज। टॉर्टोइज ने उनसे विनती की
कि मुझे भी अपने साथ में ले चलो, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, अकेले मत छोड़ो, यहाँ पे हम भी भूखे और प्यासे हैं, मुझे भी यहाँ से ले चलो, ऐसा उसने कहा। हाउ कैन वी टेक यू, यू कैन नॉट फ्लाई, सेड वन ऑफ द गीज। तब एक गीज ने कहा कि हम कैसे तुमको ले जा सकते हैं, हम लोग आपको नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम तो उड़ नहीं सकते भाई, आप तो उड़ ही नहीं सकते ना, कछुआ जो है वो नहीं उड़ सकता, राइट? कछुए के पंख होते हैं क्या? नहीं ना? यस। तो जब आप उड़ नहीं सकते हो तो हम आपको कैसे लेके जाएंगे हम लोग? ऐसा एक गीज ने बोला। I have an idea. If you get a strong stick, then you can hold it with your beaks while you fly. I will hold on the stick with my mouth. That way you can take me with you, suggested the tortoise. तब उस कछुए ने एक आइडिया दिया। कछुए ने बात कही कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। इफ यू गेट ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, अगर आप एक मजबूत लकड़ी लेके आओ, देन यू कैन होल्ड इट विथ योर बीक्स। तो आप क्या करोगे, आप उसको अपने चोंच में दोनों साइड से पकड़ के रखोगे। देखो ये जैसे यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं आप, एक इधर से पकड़े हुए, एक इधर से पकड़े हुए हैं, तो ऐसे होल्ड करके रखोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी बीच में अपने दांतों से उसको होल्ड करके रखूंगा, उस स्टिक को पकड़ के रखूंगा, यहाँ पे देखिए। और इस तरीके से आप मुझे भी ले जा सकते हो जहां आप जा रहे हो वहां पर। तो द गीज लाइक द आइडिया बट सेड, अब गीज को ये आइडिया बहुत पसंद आया। हाँ भाई बहुत सही, ऐसे तो ले जा सकते हैं, आप नहीं उड़ रहे हो फिर भी मेरे हम लोग के साथ उड़ सकते हो। उनको बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा वी कैन डू दैट, हाँ हम लोग ये कर सकते हैं। हाउएवर इफ यू ओपन योर माउथ इवन वंस यू विल फॉल एंड डाई। तब उन्होंने कहा कि हाँ एकदम ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने एक बार भी अपना मुंह खोला तो क्या होगा, तो आप गिर जाओगे और मर जाओगे। तब टॉर्टोइस बोलते हैं आई नो बट आई प्रॉमिस आई विल नॉट ओपन माई माउथ इवन वंस, रिप्लाइड द टॉर्टोइस। अब कछुए ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं जानता हूं कि अगर मैंने मुंह खोल दिया एक बार भी तो मैं क्या होऊंगा, गिर के मर जाऊंगा। इसीलिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि आई विल नॉट ओपन माई माउथ इवन वंस। तो वो प्रॉमिस क्या कर रहा है, मैं वादा करता हूं कि मैं एक बार भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। तो टॉर्टोइस ने ये रिप्लाई किया। द गीज गॉट ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, अब गीज को एक मोटी सी लकड़ी, मजबूत सी लकड़ी मिल गई। द टॉर्टोइस held on the middle of the stick with its mouth. अब टॉर्टोइस ने उसके स्टिक के बीच वाले पोर्शन को पकड़ा अपने मुंह से। The geese held each side of the stick with their beaks and started flying. और गीज जो थी वो उस स्टिक के दोनों साइड पे पकड़ करके उड़ने लगी। They flew over villages and mountains. और वो लोग पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे थे और गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। The tortoise was delighted to see the villages and mountains from the sky. और जो कछुआ था वो बहुत ऊंचाई से गांव को और पहाड़ों को देख करके बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था इतनी ऊंचाई से इन सब चीजों को देखना, है ना? क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो उड़ पाता और उतनी ऊंचाई से देख पाता। तो ये उसके लिए लाइफ का फर्स्ट सिचुएशन थी। वो इस चीज को देख करके वो बहुत खुश हो रहा था। They were flying over a playground. अब क्या हुआ, वो एक खेल के मैदान के ऊपर से उड़ने लगे। When few children started shouting. तब क्या हुआ, कुछ बच्चे जो थे वो देख करके चिल्लाने लगे। Look, there is a flying tortoise. तब वो लोग चिल्ला के बोल रहे, देखो देखो वहां पे देखो उड़ता हुआ कछुआ, वहां कोई उड़ता हुआ कछुआ जा रहा है वहां से देखो। The tortoise was so excited. अब tortoise जो था बहुत excited हो गया, उत्तेजित हो गया।
that it wanted to tell the children its story. और अब वो उत्साहित होकर के अब वो चाहता था कि बच्चों को वो कहानी सुनाए। वो कहानी सुनाए कि क्या हुआ है और क्यों हम यहां से उड़ रहे हैं ऐसे। इट फॉरगॉट ऑल अबाउट नॉट ओपनिंग इट्स माउथ। और वो भूल गया कि उसने क्या वादा किया था। उसने वादा किया था कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। इट ओपन्ड इट्स माउथ टू स्पीक एंड इमीडिएटली फेल डाउन फ्रॉम द स्काई। और फिर वो भूल गया कि उसको मुंह नहीं खोलना है, और अगर वो मुंह खोलेगा तो क्या होगा, ये सब बात वो भूल गया। वो बहुत एक्साइटेड हो गया बोलने के लिए, बताने के लिए। पता है क्या हुआ है, हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया था, ये सब बोलना। वो मन में बहुत सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि हमारे यहाँ पानी खत्म हो गया, मेरे ये मित्र हैं, ये मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं दूसरी जगह, और वहां पे हम लोग बहुत चैन और खुशी के साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ बताना चाहता होगा वो। लेकिन 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 हुआ ये, क्या हुआ? हुआ ये, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, इमीडिएटली फेल डाउन फ्रॉम द स्काई। और वो तुरंत उस ऊंचाई से, उस आकाश से गिरना शुरू हो गया। वो लकड़ी छूटी तो वो गिर जाएगा। और वो पूरा आकाश से गिर रहा है नीचे। इट डाइड इमीडिएटली। और वो वहां से गिरने की वजह से तुरंत मर गया। The geese flew down to see the tortoise. अब गीज जो थे वो नीचे उतरे टोटॉइस को देखने के लिए। They were very sad when they found that the tortoise had died. और वो बहुत दुखी हुए तब जब उनको ये बात पता चली कि उनका दोस्त कछुआ मर चुका है। If only the tortoise had not opened its mouth to speak, it would have been alive, thought the geese and wept. अब वो गीज क्या सोच रहे हैं? अब गीज सोच रहे हैं, अगर अगर ये अपना मुंह नहीं खोला होता तो आज ये जिंदा होता, आज ये हम लोग के साथ होता और कहीं जा रहा होता हम लोग के साथ, और कहीं नई जगह पर, कहीं पानी वाली जगह पर हम लोग के साथ बड़े एंजॉय के साथ रहता। और जब वहां फिर पानी खत्म होता तो फिर हम लोग कहीं और चले जाते हैं और वहां साथ में इसको लेके जाते। ये लोग काफी प्लान करके बैठे होंगे ऐसा कुछ, है ना। लेकिन जब गीस ने ये सब चीज देखी तो यही चीज सोच रहे हैं, काश वो अपना मुंह नहीं खोला होता तो आज वो हम लोग के साथ जिंदा होता। और ये बात सोच सोच के गीस जो थे वो रो रहे थे। ओके, आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, राइट? अच्छी लगी क्या स्टोरी? जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमको सीखने को क्या मिला? हमको सीखने को मिला कि वी शुड टॉक ओनली व्हेन नेसेसरी। हमें तभी बात करनी चाहिए या बोलना चाहिए जब जरूरत हो। अंदाजी बक 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 नहीं करते रहना चाहिए, मतलब बिना किसी मतलब के बक बक नहीं करना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स इट इज बेटर टू कीप क्वाइट देन टू स्पीक। कभी कभी ये फायदेमंद होता है चुप रहना, इससे कि वो बकें या फिर बात करें। We should have the wisdom and self-control to decide when to speak and when not to speak. तो हमें हमको इतनी बुद्धि और ज्ञान और समझ होनी चाहिए और खुद में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि डिसाइड कर सकें कि कब हमें बोलना है और कब हमें नहीं बोलना है। ओके, सो डियर चिल्ड्रन, टॉकिंग इज ए स्किल, राइट? टॉकिंग जो है कि बात करना एक स्किल है, एक हुनर है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट। बात करने से हमें एक दूसरे से वार्तालाप करने में मदद मिलती है। हम अपनी कोई बात किसी को समझा पाते हैं और किसी की कोई बात आप खुद में समझ पाते हैं। बट सम पीपल डोंट सिंपली टॉक, दे गॉसिप। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो साधारण बात नहीं करते, वो गॉसिप करते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, बहुत सारी कहानियां उड़ाते हैं। गॉसिप इज स्प्रेडिंग न्यूज अबाउट पीपल पर्सनल मैटर्स। और ये जो गॉसिप है ये क्या करती है,
ये न्यूज फैलाती है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह, और किसी के पर्सनल मैटर के। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी किसी की पर्सनल कोई बात होती है उसको हम गॉसिप करते हैं, अपने दोस्तों यारों को बताते हैं, और वहां से बात फैलते फैलते कहीं और कहीं और बात बात कुछ और होती है। जब लास्ट तक पहुंचती है, किसी लास्ट पर्सन के पास तक पहुंचती है, तो वो बात कोई और हो जाती है, बदल जाती है। द न्यूज मे बी ट्रू और फॉल्स, ये जो न्यूज है वो हो सकती है सही हो या गलत हो, बट इट अननेसेसरी एंड शुड बी अवॉइडेड। लेकिन ये जो न्यूज है, ये जो किसी की पर्सनल बातें हैं, किसी पर्सनल चीज है, वो इधर से उधर नहीं फैलानी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। If we talk, we should always talk sweetly, politely and softly. और हम जब भी बात करें तो हमें हमेशा मीठी बात करनी चाहिए, मतलब अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, बड़ी नम्रता के साथ बात करनी चाहिए, और बड़ी सॉफ्टली, शांति पूर्वक बात करनी चाहिए, बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, चिल्ला चिल्ला के एकदम एक्शन कर करके नहीं। हाँ, गुड, ओके। So I hope you love this story. So this is for all today students. आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, complete the following words from the story and true or false. True false और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है? So thank you for watching. Have a great day.